हेलो दोस्तों, हम वाला चैप्टर कर रहे हैं घातांक तथा करणी। ठीक है, फॉर्मूले हमने समझाए थे पिछली क्लास में। आगे देखते हैं, अगला सवाल है। सवाल नंबर है पहला कि 81 की पावर है 3/4। 81 की पावर कितनी है? 3/4। ठीक, तो 81 कितने का मल्टीपल होता है? 3 का। इस तरीके से 3 गुने 3 गुने 3, 3 का 9, 9 × 27। ठीक है, और 27 क्या होते हैं? 81। तो गुणा में घात जुड़ जाती है, 3 की पावर कितना है? 4 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 4 की पावर 3/4। अगर किसी संख्या की पावर जब होती है तो उसको क्या किस तरीके से लिखते हैं हम? 3 की पावर 4 गुणे 3/4। ठीक, 4 से 4 कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 की पावर 3 बचेगी, और 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे कर देंगे कितना होगा? 3 का 9, 9 × 27। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, दूसरा सवाल हम देखते हैं। ये पहला सवाल था, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हम दिया है 1/64 की पावर कितनी है? -2/3 है। ठीक है, अब -2/3 जो माइनस चिन्ह है उससे ये परिवर्तित चेंज कर देता है। ठीक है, तो 64 की पावर कितनी हो जाएगी? 2/3। ठीक, 64 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 गुणे 4। यहाँ देखें कितनी बार बनाना, उसी प्रकार बनाएंगे। अगर 2 गुणे 2 गुणे करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, इसे दो तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 और 2 गुणे 2। ठीक है, इस तरीके से या इस तरीके से, इस तरीके से सरल पड़ेगा। इससे करेंगे 4 की पावर कितनी है? गुणा में घात जुड़ जाती है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, कितने? तो 4 की पावर 3 हो जाएगी। 4 की पावर 3 की पावर 2/3। ठीक, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3 इंटू 2/3। यहाँ ये 3 से 3 कट जाएंगे तो 4 बचेगी कितनी? 2, और 4 की पावर 2 मतलब 4 × 16। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 64 की पावर -1/6 है। ठीक, तो 64 की पावर कितनी है? -1/6। ठीक है, ये माइनस है इसलिए अंदर वाली संख्या है वो चेंज हो जाती है, 1/64 की पावर 1/6। ठीक है, अब किसी घात की पावर जैसे a/b लिखा है, इसकी पावर अगर n है तो क्या लिख देते हैं? a की पावर n/b की पावर n। इसको इसी तरह लिख सकते हैं कि 1 की पावर 1/6 होगा तो उसकी मान 1 ही होता है। 64 की पावर अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/6। ठीक, तो 1/64 को हम लिख सकते हैं। ठीक है, 64 कैसे लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो कितना हो जाएगा कि 2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो 2 की पावर 6 इंटू 1/6। ठीक है, अब यहाँ से 6 से 6 कट जाएंगे, 1/2 की पावर 6 इंटू 1/6। 6 से 6 कट जाएंगे, कितना? 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। पहला, यदि 3 की पावर 10 इंटू 27 की पावर 2 बराबर 9 की पावर 3 इंटू 3 की पावर n हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसकी वैल्यू निकालनी? n की निकालनी है। तो कैसे लिखेंगे कि 3 की पावर 10 इंटू 27 की पावर 2 बराबर 9 की पावर कितनी है? 3 है, इंटू 3 की पावर कितनी? n है। ठीक, हमें दिख रहा है कि यहाँ 3 की पावर बनाने सबको। ठीक, तो 27 को कैसे लिखते हैं हम? 3 गुणे 3 गुणे 3। 27 का फ्रैक्शन है 3 गुणे 3, 1 1 1। तो 3 की पावर कितनी? 3 हो जाएगी। ठीक, अब 3 की पावर 10 है इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, 27 की पावर 27 लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 और पूरे की पावर 2 इक्वल टू, अब 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 9, 3 किया 9 तो कितना है? 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर n। ठीक है, इस तरीके से यहाँ 3 की पावर 10 इंटू 3 को कितना ऐसे इस तरीके से लिखाओ, a की पावर n
की पावर m दी हो तो a की पावर n m लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 3 दूनी 6 गुना हो जाएगा बराबर 3 की पावर कितनी है 2 है और 2 की पूरी पावर कितनी 3 है तो 3 दूनी 6 ही हो जाएगा इंटू 3 की पावर n, ठीक है। यहाँ ये कट जाएंगे, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 की पावर 10 बराबर 3 की पावर n, घातों की तुलना कर लेंगे, ठीक। ये क्या घात है, घातों की तुलना कर लेंगे, घातों की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो n की पावर कितने आएगा 10, ठीक। तो आंसर हो जाएगा E। अगला सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल कि 243 की पावर है 0.16 इंटू 243 की पावर है 0.04 का मान ज्ञात कीजिए या कि किसके बराबर होगा, ठीक है। 243 की पावर कितनी है 0.16 इंटू 243 की पावर कितनी है 0.04, ठीक है। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं अगर सेम संख्या हो तो, ठीक है। अगर a की पावर n है इंटू a की पावर m है तो किस तरीके से लिखते हैं a की पावर n प्लस m, ठीक। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं अगर सेम संख्या हो तब, ठीक है। तो 243 की पावर कितनी है 0.16 और प्लस 0.04, ठीक है। अब 243 का फ्रैक्शन लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 ती 81 गुने 3, तो 3 एकम 3 और 3 8 24, 243 कितना होगा 1 2 3 4 5, 3 की पावर कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3 की पावर 5 की पावर, ठीक है। इसको जोड़े कितना हो जाएगा, ठीक। इनको अगर जोड़ते हैं तो 0.20, ठीक। अब पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना जाएगा 100, तो 20 से काटेंगे 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, तो 3 की पावर 5 की पावर 1/5, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 की पावर 5 गुणे 1/5, ठीक। ये कट जाएंगे तो कितना बचेगा 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3, बी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, तीसरा 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.9 का मान क्या है 256, ठीक है, की पावर कितनी है 0.16 इंटू 256 की पावर कितनी है 0.09, ठीक है, का मान निकालना है। यहाँ 256, ठीक है, यहाँ सेम संख्या है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 256 की पावर 0.16 प्लस 0.09, ठीक है, इनके जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25, ठीक है। तो 0.25 और 256, ठीक। अब पॉइंट से पॉइंट आएंगे नीचे कितना आ जाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे 100 हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 चक 100, ठीक है। अब 256 की पावर 4 कितनी 1/4, ठीक है। 256 को हम 8 गुने 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 8 64 और 8 8 छक 32 और 8 6 48, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इससे हम 4 गुने 4 लिख सकते हैं। 4 चक 16 और 16 चक 64 और 64 चक, ठीक है, 256 होते हैं। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसे 4 गुने 4, तो 2 4 की पावर 4 की पावर 1/4, ठीक है। अब 4 की पावर 4 है इंटू पोस्ट पूरा होल की पावर कितनी है 1/4 है, तो 4 की पावर 4 गुने 1/4, 4 से 4 कट जाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 4, ठीक। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 36 की पावर है
1/6 के बराबर है, किसके बराबर, ठीक है। तो 36 जो हैं इनकी पावर कितनी है, 1/6 है, ठीक। हम 36 को किस तरीके से लिख सकते हैं कि 6 × 6, तो कितने, एक एक कितने, 6 की पावर 2, तो हम लिखेंगे 6 की पावर 2 की पावर 1/6। अब गुणा हो जाएगा इसका इसमें, तो 6 की पावर 2 × 1/6, ये कट जाएंगे कितने, 3 बार, तो 6 की पावर 1/3, ठीक है। अब 1/3 है वो रूट में लिख देंगे कितना, 3 यहाँ आ जाएगा, 6 ये, ठीक। अगर यहाँ 2 होते तो यहाँ 2, यहाँ 3 होते तो 3, 4 होते तो इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला सवाल देखते हैं, 5वां सवाल में दे रखा है कि 8/125 की पावर माइनस के 4/3 को सरल करें। तो 8/125 की पावर कितनी है इसमें, -4/3, -4/3, ठीक है। अब माइनस को पॉजिटिव करने के लिए इनको चेंज कर देते हैं, 125/8 की पावर 4/3, ठीक है। अब 125 की जो फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे कितना लिखेंगे, 5 × 5 × 5, ठीक है। 5 में 25 और 25 5 125। 8 की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे 2 × 2 × 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। और ये 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 3, ठीक। तो इसे लिखेंगे 5 की पावर 3/2 की पावर 3 की पावर 4/3, और इसको हम लिख सकते हैं 5/2 की पावर, ठीक है, 3 की पावर 4/3, ठीक है। अगर पावर पे को पावर हो तो गुना हो जाता है, 5/2 की पावर कितनी है, 3 × 4/3, 3 से 3 कट जाएंगे तो 5 की पावर 4/2 की पावर 4, ठीक है। अब 5 की पावर 4 है तो कैसे लिखेंगे, 5 × 5 × 5 × 5, 5 में 25 25 और 5 में 25 25 का वर्ग होता है 625, तो 625, 2 × 2 × 2 × 2 और 2 × 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 625/16, ए ऑप्शन, ठीक है, 625/16, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 6वां, 2 × 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 4 × 9 की होल पावर 2 × 27 × 8 का होल पावर 2, ठीक है, इक्वल टू 6 की पावर क्वेश्चन मार्क, ठीक। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें निकालनी है इसकी, ठीक। तो 2 × 3 की पावर कितनी दी है, 3 दिया हुआ है, डिवाइड बाई, ठीक है, 4 × ठीक 9 की पावर कितनी है, होल पावर 2 है, इंटू 27 × 8 की पावर कितनी है, 2 है, ठीक, इक्वल टू 6 की पावर क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो हमें 6 की पावर में बनाना है सबको, ठीक है। यहाँ दिख रहा है 6 की पावर में सभी को बनाना है। यहाँ तो सेम बन जाएगा, 2 × 3 6, 6 की पावर कितने, 3 हो जाएंगे, डिवाइड बाई, अब यहाँ है 4 × 9, तो 9 को 4 × 9 को लिख सकते हैं 36, नीचे 36, और 6 को लिख सकते 36 को लिख सकते हैं 6 की पावर 2, ठीक। अब 27 × 8 है, 27 × 8 है, इसको हमें 6 में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, पहले 27 लिखेंगे, 3 × 3 × 3, 3 × 9 9 3 27, ठीक है। अब 8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2, ठीक है। तो 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो 6 की पावर कितना होगा, 3 बन गया, ठीक। अब इनको उठा के कहाँ रखना है, यहाँ रखना है, तो 6 की यहाँ ये कितना बनेगा, 6 की पावर 2 का होल पावर 2 इंटू ये कितना है, 6 की पावर 3 है और पूरा होल स्क्वायर है, बराबर 6 क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब आगे क्या करना है, इसका जैसे a की पावर n हो और की पावर m हो, तो हम लिख सकते हैं a की पावर n m, ठीक। इनका मल्टीप्लाई हो जाता है अंदर, तो 6 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 6 की पावर 4 और 6 की पावर 3 डिवाइड बाई इंटू ये कितना है, 6 की पावर 3 है का होल स्क्वायर, 3 दूनी 6 है, तो 6 की पावर 6,
ठीक है। अब ये संख्या जो है वो इसमें डिवाइड दे रही है 6 की पावर 3 और अपॉन 6 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 6। ठीक है, यहाँ क्या है, गुणा हो रहा है, गुणा में घातें जुड़ जा रही हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 6 9 हो जाएगा, 6 की पावर 9। इधर क्या है 6 की पावर 4 है। ठीक है, ये हटा देते हैं हम, और इसके बराबर ये चल रहा है सबके साथ में। ठीक, यहाँ भी है ये 6 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो आगे क्या होगा कि ये कितना हो जाएगा 9, 6 की पावर 9 अपॉन 6 की पावर 4 बराबर 6 की पावर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला देखा था कि अगर a की पावर n दिया हो और a की पावर m दिया हो तो उसे लिख सकते हैं हम a की पावर n माइनस m। नीचे वाली जो संख्या है हर वाली ऊपर जाने पर पावर घट जाती हैं, तो 6 की पावर यहाँ 4 है, ऊपर 9 है, घट जाएंगे कितने बजे, 6 की पावर 5 बचेंगी बराबर 6 की पावर क्वेश्चन मार्क। जब घातों की तुलना करेंगे हम, घातों की तुलना करने पर, ठीक है, जब संख्याएं यहाँ सेम होती हैं और उनकी पावर होती है तो घातों की तुलना की जा सकती है और की जाती है। ठीक है, तो n पावर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का मान कितना हो जाएगा यहाँ से बराबर 5। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए। अगला सवाल देखते हैं, यदि x की 8 की पावर x प्लस 1 बराबर 64 हो तो 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान क्या होगा। 8 की पावर है x प्लस 1 बराबर 64। ठीक है, अब निकालना क्या है हमें, 3 की पावर 2x प्लस 1, ये निकालना है हमें। ठीक है, हमें यहाँ पहले x का मान निकालना पड़ेगा, इसके बाद में x का मान यहाँ रख देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ दिख रहा है हमें 8 की पावर है, यहाँ भी 8 की पावर बना लेंगे, तो 8 की पावर x प्लस 1 बराबर 8 की पावर 2। ठीक है, यहाँ घातों की तुलना कर लेंगे, घातों की तुलना करने पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ संख्या कैसी है, सेम है, तो x प्लस 1 बराबर 2, 1 इधर ले जाओ तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर x बराबर 1। जो x की वैल्यू 1 निकली है वो कहाँ रखनी है, यहाँ रखनी है। 3 की पावर 2 गुने 1 प्लस 1, तो 2 एकम 2 और 1 3, 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 गुने 3 की पावर, ठीक इस तरीके से लिखेंगे, 3 3 9 9 3 27, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 27, ऑप्शन डी। ठीक है।